हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने लेक्चर 2 में कंप्लीट नहीं करा था, पेंडिंग था। एंड द कॉन्सेप्ट वाज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और आपका लेक्चर नंबर है ये 3, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा वो रिकॉल कर लेते हैं। टाइप वन इज बॉक्स मेथड, और टाइप 2 जो है हमारा वो है एक्स ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर। और इसके अलावा जो टाइप 3 है वो हमारा था एक्स ऑब्जेक्ट्स नॉट कम टुगेदर। फॉर्मूला तो आपको ध्यान में आ ही गए होंगे अच्छे से। और टाइप 4 और टाइप 5 आज हम करने जा रहे हैं। ये हमने लेक्चर 2 में करा था, ये हमारे लेक्चर 2 में था। तो टाइप 4 क्या है? टाइप 4 वो है जहां पर कई बार बहुत सारे अच्छे खासे टीचर्स भी मिस्टेक कर देते हैं, और अपन ने इसका बहुत सिंपल सा और बढ़िया तरीका निकाला हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइप 4 और टाइप 3 में माइनर बिल्कुल हल्का सा फर्क है। ये है व्हेन नो टू एक्स ऑब्जेक्ट्स आर कमिंग टुगेदर। नो टू, जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड मिल जाए आपको तो आप समझ जाना कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। अब टाइप 4 को समझने के लिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि मैं इसलिए एग्जांपल बताता हूं कि फॉर्मूला बनाना आता होगा तो बाई चांस एग्जाम में फॉर्मूला भूल भी गए तो आप बना पाओगे। देयर आर, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसमें। देयर आर 4 brothers and 3 sisters. No two sisters should sit together. और इसके पहले एक लाइन लिखी होगी, हाउ मैनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल। वो मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ कंडीशन पर ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें वर्ड मिल गया नो टू। तो नो टू जैसे ही क्वेश्चन में मिल गया तो हमें क्लियर हो गया कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। अब टाइप 4 के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है? तो जो नो टू के साथ में आएगा ना, नो टू के साथ में आएगा वो आपका एक्स होगा। नो टू के साथ जो आएगा तो हमारा एक्स कौन है? सिस्टर्स। और जो रिमेनिंग है, बचा हुआ है, वो है ब्रदर्स। इसको हम बोलेंगे वाई। ये हमारा वाई, तो ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा वाई। मतलब हम कह सकते हैं एक्स जिसके बारे में क्वेश्चन में मिक्स चल रहा है, हिंदी इंग्लिश कंडीशन है। ठीक है। द ऑब्जेक्ट हैविंग कंडीशंस will be denoted by x and the objects, remaining objects are y. y क्या है? remaining objects. remaining objects.
तो अगर इसका फॉर्मूला जो है वो तो हम अप्लाई कर ही देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बना कैसे वो देखते हैं। तो इसने सिस्टर्स को एक साथ नहीं बिठाना, तो सिस्टर्स के बारे में बात मत करो, पहले ब्रदर्स को सेट करो। 4 भाई हैं, B1, B2, B3, B4। अब 4 बंदे हैं, तो 4 बंदों को बैठाने के लिए सीट भी कितनी चाहिए होगी? 4 सीट भी 4 चाहिए होगी, मतलब 4 सीट पर कैंडिडेट बैठेंगे। अब बताओ कि सीट पर कैंडिडेट बैठता है, कैंडिडेट पर सीट बैठती है? नेचुरल सी बात है सर, क्या छोटी छोटी सी बातें आप हमसे पूछते रहते हो, ऐसी समझते हो क्या? हमें नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। लेकिन अब मेरे लिए तो छोटे छोटे बच्चे, तो हर एक चीज़ बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। याद रखने का तरीका है ये कि सीट पर कैंडिडेट बैठता है, सीट पर के लिए P, कैंडिडेट, सीट पर कैंडिडेट बैठता है। तो 4 सीट पर 4 भाई बैठ गए, ये हमारी है सीट, और ये हमारे हो गए ब्रदर्स, भाई। ठीक है, और इनटू, अब दूसरी कंडीशन आएगी, इनटू दूसरी कंडीशन में देखो, अगर 2 सिस्टर को अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं बिठाना, तो मतलब कम से कम एक भाई तो उनके बीच में आनी चाहिए। कभी वो चेयर अपनी ऐसी लगा ले, हो सकता है कि यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा ले चेयर, सीट यहाँ हो सकती है, और सीट यहाँ भी हो सकती है, और सीट यहाँ भी हो सकती है, कि इन 5 सीट्स पर कितनी सिस्टर्स? 3 सिस्टर्स, तो 5p3, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम सॉल्व करें, 4p4। अब मैंने आपको अभी तक के 2 लेक्चर में डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं बताया कि फॉर्मूला को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे किया जाए। इस 4 को इतनी बार, इस 4 को इतनी बार, फिर से इस 4 को इतनी बार बढ़ाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू इस 5 को 3 टाइम्स, इस 5 को 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3। सिंपल सा है, जैसे मैंने कहा 29C2P2, कॉम्बिनेशन नहीं है अभी, परम्यूटेशन, तो 29P2, तो 29 को 2 टाइम्स, 29 इंटू 28। मतलब अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, मैंने बोला था ना फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है, फॉर्मूला यूज बहुत कम करेंगे, किसी रेयर केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो 4p4 तो वैसे 4 फैक्टोरियल ही होता है 24, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20 इंटू ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1440। हाँ जी, तो अब आप एक बात देखें कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना। फॉर्मूला जो है वो क्या बना, वो सिंपल सा बना कि ये 4 है, ये y है, ypy इंटू यहाँ पर 4 के प्लेस पर 5 हो गया, मतलब +1 हो गया, तो +1 हो गया, तो y + 1 p, और ये जो है नंबर ऑफ x है, ये x। यहाँ पर इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 3 थी, 4 ब्रदर्स, और जितने भाई होंगे उतनी बैठने के लिए सीट चाहिए, 3 सिस्टर्स, और इसके बेसिस पे हमने बना दिया फॉर्मूला। सो फाइनली द फॉर्मूला इज ypy इंटू y + 1 px, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब एग्जाम में इतनी कहानी तो हमें लिखनी नहीं है, ना इतना एक्सप्लेन करना, ना कोई डायग्राम बनाना है, डायरेक्टली आप देखेंगे कि हमें मिल गया नो 2, और जहाँ पर हमें मिल गया नो 2 वहाँ पर हमारे को एक बात क्लियर हो गई कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, और टाइप 4 का जो क्वेश्चन होगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये फॉर्मूला रहेगा, y इंटू y + 1 px,
y कौन है जिसके बारे में बात नहीं करी है, x कौन है जिसके बारे में बात करी है। इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात करी थी? सिस्टर के बारे में। क्वेश्चन के बारे अंदर किसकी बात नहीं करी थी? ब्रदर के बारे में। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं, इसी से रिलेटेड लैंग्वेज का क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, आया हुआ भी है। There are 5 trees and 4 boys. No 2 boys should stand together. एक साथ नहीं खड़े होने चाहिए। ये मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों के लिए। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में बात करें नो 2 बॉयज, तो बॉयज जो हैं वो हमारे कौन होंगे? वो होंगे x। जो x के अलावा जो बच गया वो कौन है? ट्रीज। ट्रीज हमारा हो गया y। फॉर्मूला क्या कहता है? y p y इंटू वाई प्लस 1 पी एक्स। ठीक है, एक तो ये हो गया फॉर्मूला के बेस पर। क्वेश्चन है ये, डायग्रामेटिकली देखें तो 1 2 3 4 ट्री बना लेते हैं इसको। ये ट्री हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला से, फॉर्मूला से आंसर होगा सर y की वैल्यू है हमारे पास में 5, x की वैल्यू है सर 4। वैल्यू हमने क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला में डाली 5p5 इंटू 5 प्लस 1 6p4, और ये जो आया ये आपका आंसर है गलत, रॉन्ग। पेपर में बच्चे करके आए, गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हो गया सर? इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है। वहाँ पर ब्रदर थे, यहाँ पर ट्री हैं। ब्रदर घूम सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं, ट्री घूम नहीं सकते, जमीन में वो फिक्स्ड होते हैं। समझे बात को? आई बात समझ में? तो जब जब घूम ही नहीं सकते तो फिर ये क्यों आएगा? ये तो फिक्स हैं अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, हाँ, बॉयज एक साथ नहीं आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बॉयज के लिए सीट्स कितनी बन रही हैं? 6 और P4, 6 सीट्स पर 4 बॉयज। यही हमारा आंसर है। अब इसको कैलकुलेशन करनी है। 6 को 4 बार लिखेंगे, 6 5 4 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 30 इंटू 12 360, ये हमारा आंसर है। तो हर जगह फॉर्मूला लगे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला तो कहीं कॉम्प्लेक्स कंडीशन दी हो तो उसके लिए है, वरना तो सीधे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। और क्या कहता है क्वेश्चन? देयर आर 5 trees and 4 boys. One boy between 2 trees. 2 पेड़ के बीच में एक बॉय आना चाहिए। 2 trees, between 2 trees। वही सेम कंडीशन कुछ इस तरह की, 1 2 ट्री 3 ट्री 4 ट्री 5 ट्री, और पेड़ के बीच में ही आ सकता है बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय। तो ये क्या आ जाएगा? 4 बॉयज़ के लिए 4 सीट, 4 सीट पर 4 बॉयज़, 4p4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। योर आंसर इज
4 3 जा 12, 2 जा 24 इंटू 1 24। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे, बहुत सिंपल सा है। क्लियर? अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो सकते हैं फॉर्मूला लगेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है एक नहीं हो सकता फॉर्मूला नहीं लगेगा, उस केस में हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर देंगे। क्लियर हो गया? टाइप 4 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस है? टाइप 3 में नॉट या नेवर लिखा हुआ आएगा और टाइप 4 में नो टू लिखा हुआ आएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 and type 5 is even odd places। तो टाइप 5 का जो क्वेश्चन है वो कैसे पहचानेंगे? इवन ऑड प्लेस, क्वेश्चन में इवन या ऑड दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा होगा, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस। बेटर जो है वो मुझे यहां पर स्लैश लगाना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, आइदर इवन और ऑड, दोनों में से कोई एक हमें मिलेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं, क्या कहता है ये इवन ऑड प्लेसेस में। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना पहले एक केस लेते हैं, एक दिन की मतलब बात करते हैं, कहानी बनाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, अभी तो नहीं, मेट्रोस बंद है, रिसेंटली मतलब गया है कोरोना, तो मेट्रोस वगैरह भी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन पहले तो किया होगा कभी। तो मेट्रो की अगर आप बोगी देखें, एक बोगी में कुछ चेयर्स लगी होती हैं, और इन चेयर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5, और मुझे यहाँ पर इसको और बड़ा बनाना चाहिए, चेयर को दोबारा से बना लेते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि काम हमेशा बिल्कुल खूबसूरती के साथ होना चाहिए। ये मेट्रो की बोगी के अंदर कुछ इस तरह की चेयर होती हैं, और इस पर ये ऐसे क्लासिफिकेशन होता है, 1 चेयर, 2 सीट, 3rd सीट, 4th, 5th, 6th और 7th। ठीक है जी, और इनमें ये जो 2 फर्स्ट चेयर होती हैं ये रिजर्व होती हैं लेडीज के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम तो अपने हर जगह ही है इंडिया में। ये 2 सीट जो है वो रिजर्व्ड है लेडीज के लिए, इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं, सीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें ये है 1 and 2, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, 1 and 2 आर रिजर्व्ड फॉर लेडीज। ठीक है, ये क्लियर है कि भी इन 2 सीट्स पर ये लेडीज के लिए रिजर्व्ड है, इन पर जेंट्स नहीं बैठ सकता। अब कोई एक स्पेशल डे की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर डे की, नॉट स्पेशल, ऑन अ वन पर्टिकुलर डे, इस एक पर्टिकुलर चेयर के लिए एक लेडी ने एंटर किया
वन लेडी, देयर इज वन लेडी, और हम बात करें कुछ जेंट्स हैं, है ना, हेयर स्टाइल मेरे से मैच हो रहा है ये तो ये कितने जेंट्स हैं, मैंने डायग्राम एक का बनाया है, लेकिन हम मान लेते हैं 6 जेंट्स। ठीक है, ये जो रिजर्व कंडीशन वाली बात है ये यहाँ हाईलाइट कर देते हैं हम, लेकिन लेडी हमारे पास में एक ही है, ये सोचने वाली बात है। अब एक है तो है, दूसरी कहाँ से लाएं? 2 सीट्स हैं, अब लेडी का मन करे तो वो फर्स्ट पे भी बैठ सकती है, इधर शी कैन सिट ऑन द सीट नंबर 1 और शी कैन सिट और टेक सीट नंबर 2। तो 2 सीट्स में से किसी एक पर लेडी बैठ जाएगी। अब बंदे जेंट्स जो हैं वो 6, बंदी तो बैठ गई है, बंदे बैठ गए 6, 5 बंदों ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली, है ना। अब एक बंदा खड़ा है और एक सीट खाली है, तो जब तक कोई दूसरी लेडी नहीं आती तब तक तो वो बैठ ही सकता ना वहां पर, क्या नहीं? तो देखा जाए तो 6 बंदे हैं और 6 बंदों के लिए अगर 6 सीट है तो क्या हो जाएगा 6p6। क्लियर? तो ये हमारा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। ये जो इवन ऑड प्लेसेस वाला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी एग्जांपल पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या बना, जितनी सीट्स हैं रिजर्व सीट्स उन पर आप कैंडिडेट को बिठा दो, इनटू जो रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग p रिमेनिंग। रिमेनिंग p रिमेनिंग। रिमेनिंग व्हाट? रिमेनिंग कैंडिडेट, रिमेनिंग कैंडिडेट, कैंडिडेट की फिगर आएगी, हालांकि कैंडिडेट और सीट्स सेम ही बचेंगी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एक एग्जांपल लें इसके लिए, एग्जांपल है देयर इज अ वर्ड ओरिएंटल। ओरिएंटल सुना होगा ना, बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक है जैसे, देयर इज अ वर्ड ओरिएंटल। कंडीशन है वोवल्स एट ओड प्लेसेस, वोवल्स जो है वो ओड प्लेसेस पर आने चाहिए ओरिएंटल के। वोवल्स कौन कौन से हैं? ओ, आई, ई और ए। ठीक है, और अब सीट्स बना लेते हैं। पहले इसको मन ही मन एग्जाम में ऐसे बोलने मत लग जाना जोर जोर से, ओ आर ऐसे नहीं, मन के अंदर आई ई एन टी ए एल, इससे मिस्टेक नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब सीट हमने पूरी बनाई, कोई कम ज़्यादा नहीं बनाई। और इनके लिए जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है? ओड प्लेसेस, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये हमारी बेटा रिजर्व सीट्स हैं। तो सीट कितनी है यहाँ पर? 4, देयर आर 4 सीट्स, और उस पर कैंडिडेट कितने बैठेंगे? 1 2 3 4, 4। ये तो है ओड सीट्स और ये है वोवल्स। इनटू रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बचा भाई? 1 2 3 4। कैंडिडेट कितने बच गए? 1 2, सॉरी ई नहीं आएगा, 2 3 4, 4 कैंडिडेट बच गए तो 4p4। खैर इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा कम क्लियर हो सकता है क्योंकि इसमें सब 4 4 ही हो रहा है।
एक और ले लेते हैं इसी के अंदर ही, कंडीशन और ले लेते हैं। O and I at odd places। ठीक है, पहले तो सीट्स बना लेते हैं। ORIENTAL और ऑड प्लेसेस काउंट करते हैं, 1, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 4 ऑड सीट्स पर कैंडिडेट है 2 इंटू कितने कैंडिडेट बच गए। ओरिएंटल में हमने कैंसिल क्या क्या कर देना है, ओ कैंसिल कर देना है, ई कैंसिल कर देना है, क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6p6। नाउ आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है पूरी कि भी आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लिया हमने क्वेश्चन। ये मोस्टली जो अच्छे एग्जाम्स हैं वो उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक कैट हुआ, क्लैट हुआ, आपका सीए हुआ, और 11th-12th के अंदर तो होता ही है ये। तो क्वेश्चन है, देयर इज अ वर्ड डॉटर, कंडीशन इज वोवल्स एट इवन प्लेसेस, वोवल्स एट इवन प्लेसेस। कंडीशंस के लिए पहले तो सीट्स बनाते टोटल, DAUGHTER। नाउ इसमें देखते हैं क्या है भाई, कौन कौन है वोवल्स। 1, सॉरी कॉन्स्टेंट ले लिया अपन ने, तो वोवल लेना ना, 1AUE, देयर आर 3 वोवल्स। तो 3 वोवल्स और उनके लिए पर्टिकुलर सीट्स कौन सी हैं, इवन प्लेसेस हैं, 2 नंबर सीट, 4 नंबर सीट, 6 नंबर सीट और 8 नंबर सीट, 2, 4, 6, 8। अभी इन सीट्स पर हम कैंडिडेट को बिठाते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो देयर आर 4 रिजर्व सीट्स, 4 पर्टिकुलर सीट्स ऑन विच एलिजिबल कैंडिडेट्स आर 3। तो 4 सीट्स पर कैंडिडेट हैं हमारे 3। सीट्स का इंडिकेशन है ये कि ये इवन प्लेसेस होगी, इवन सीट्स, और ये हमारे हो गए बेटा वोवल्स इनटू। अब रिमेनिंग कैंडिडेट कौन से हैं, रिमेनिंग कैंडिडेट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर आएगा रिमेनिंग वाला पोर्शन इसके अंदर। तो इसमें जो रिमेनिंग वाला पोर्शन आएगा वो ये है, कितने कैंडिडेट हैं बच्चों, 5, 5p5। नाउ अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, मतलब जो सॉल्व करने का तरीका है हमारा, उसके अकॉर्डिंग 4p3 होगा, 4, 3, 2, इसका 3 बार लिख दिया हमने। 5p5 तो 5 फैक्टोरियल ही होता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अदरवाइज 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा लिख सकते हो। ये हुआ 24 इंटू 120, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 2880। वो कहोगे ऐसा इतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं, कोई जादू नहीं है, मुझे आंसर याद है इसका। ठीक है, हो गया बच्चों। तो ये आपका जो लीनियर परम्यूटेशन था वो कंप्लीट हो गया। अब आप, ये क्या हो गया, अभी तक परम्यूटेशन था, अब लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन का मीनिंग है जब हमें ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में, एक रो में लेफ्ट राइट के अंदर अरेंज करना हो। सर कोई ऐसा भी है जो लीनियर ना हो, बिल्कुल है, ऐसे कितने हैं, बस एक और है। उसके लिए भी क्या फॉर्मूलाज हमें इतने सारे ऐसे वापस फिर से याद करने पड़ेंगे, नहीं, एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूला अपने आप क्लियर हो जाएंगे माइंड में। तो वो क्या है, वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक नहीं बोल सकते, इसी की एक सब कैटेगरी बोल सकते हैं, नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं, वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। और सर्कुलर परम्यूटेशन की अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने जो 3 लेक्चर के अंदर पढ़ा है
जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ था और अब लास्ट इवन ऑड प्लेस वाला, उन सब की भी रिवीजन हो जाएगी फॉर्मूला की। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं। एक हमने लिखा लीनियर परम्यूटेशन, थोड़ा सा मेरे को स्पेस और चाहिए होगा इसमें, हाँ, लीनियर परम्यूटेशन, और दूसरा है हमारा सेकंड इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन जो है उसका मीनिंग है कि जब एक सर्कल में एक राउंड, ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन जो है सर्कल या राउंड वर्ड हमें मिल जाएगा, इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो। चलो पहले हम लीनियर की रिवीजन करते हैं। हमने लीनियर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले था टाइप वन। टाइप वन बोल दो, बॉक्स मेथड बोल दो। टाइप वन में जो बेसिक आता है वो आता है टोटल परम्यूटेशन। तो टोटल परम्यूटेशन में फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है। टाइप टू, एक्स ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर। बोलिए भाई, वही फॉर्मूला साथ साथ बोलिए मेरे, क्या होगा फॉर्मूला? एक्स ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला था एनी ऑर्डर का। एक और फॉर्मूला भी था, कौन सा था बच्चों? एन माइनस एक्स प्लस वन। ये फॉर्मूला किसका है? ये है स्पेसिफिक ऑर्डर। टाइप थ्री, एक्स ऑब्जेक्ट्स नेवर और नॉट कम टुगेदर। तो टाइप थ्री का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल माइनस टुगेदर, एन माइनस एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल और एक्स का फैक्टोरियल। टाइप फोर, टाइप फोर क्या है? नो टू एक्स ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर। अब देखो लैंग्वेज वाइज कोई ज़्यादा फर्क नहीं है टाइप थ्री और टाइप फोर में, लेकिन आपको तो वर्ड टू वर्ड जाना है। जो मैंने बताया, जो सौरभ सर ने बताया, बस उसको फॉलो करना है। अगर नहीं करोगे तो गलती कर बैठोगे। अच्छे अच्छे मतलब मैथमेटिशियन इसमें मिस्टेक कर बैठते हैं। वर्ड टू वर्ड जाना है। नो टू एक्स ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, और इसका फॉर्मूला है वाई पी वाई इंटू वाई प्लस वन पी एक्स। रिकॉल करो, वाई क्या था? जिसके बारे में बात नहीं करी गई, जिस पे कंडीशन नहीं दी गई। एक्स क्या है? जिस पर कंडीशन दी गई है। और लास्ट में हमारा आता है टाइप फाइव, और ये था इवन और ओड प्लेसेस। इवन और ओड प्लेसेस, और इवन और ऑड प्लेसेस के अंदर फॉर्मूला क्या था? सीट पर कैंडिडेट को बिठा दो जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग, इनटू रिमेनिंग पी रिमेनिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए। सीधा भी लिख सकते हैं रिमेनिंग का फैक्टोरियल, क्योंकि जब ये दोनों सेम होते हैं एन और आर, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा सकते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं सर्कुलर की।
ऐसा क्या है इसके अंदर? देखिए सर्कुलर में इनिशियल और फाइनल मतलब दोनों जो है वो सेम होते हैं, मतलब जो इनिशियल होता है वही फाइनल बन जाता है एक सर्कल के अंदर। ये तो इसमें एक ऑब्जेक्ट को कम लिया जाता है, जहां पर n होता है वहां पर n-1 लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n करते हैं तो n-1 आता है, ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्ट मार्क्स कैसे स्कोर करें उसके बारे में बात कर रहे हैं पहले। तो लीनियर से सर्कुलर में जाना है, हमें मूव करना है। मैंने कहा था एक ही बात ध्यान रखना, सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे। वो बात क्या है? वो बात है ये, डू -1, डू -1 बट नॉट फ्रॉम x। जहां हो -1 चिपका दो, -1 कर दो, लेकिन x में से नहीं। तो n में से करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे बेटा, n-1 का फैक्टोरियल। इसमें अगर -1 करेंगे तो ये 1 हट जाएगा, n-x, x में से नहीं करेंगे, n-x, इसमें n-1 माइनस, इसको आप यहां से भी देख सकते हो, इसको आप यहां से भी देख सकते हो कि नॉट टुगेदर का जो फॉर्मूला था टाइप 3 का, वो क्या था? वो ये था कि टोटल में से टुगेदर को करना है हमें कम। तो टोटल है इस बार ये n-1 और इसमें से टुगेदर को हमने कम कर दिया। तो n-1 n-x x फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला y-1 p y-1 इंटू y प्लस 1 के प्लेस पे सिर्फ -1 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1। y में से करेंगे, n में से करेंगे, x में से नहीं करेंगे। y p x, ठीक है बच्चों। इवन ऑड का कोई सिस्टम इसमें होता नहीं है जो टाइप 5 है। हाँ एक चीज इसमें नहीं है, नई ऐड ऑन हुई है। वो क्या ऐड ऑन हुई है? वो ये है कि आपको कभी ऐसा मिल जाए क्वेश्चन में, एडजेसेंट नेबर, या गार्लैंड, गार्लैंड मतलब फूलों की माला, या नेकलेस। इन तीनों में से कोई पर्टिकुलर वर्ड मिल जाए तो इसका तो बनेगा नहीं, क्योंकि सर्कुलर है, नेकलेस हो, फूलों की माला हो, या राउंड टेबल पर एडजेसेंट नेबर की बात हो। हाँ इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। रीजन क्लॉकवाइज and anti-clockwise treated as सेम, दोनों को सेम ट्रीट करते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? 2 का डिवाइड हो जाएगा। इस 2 का डिवाइड होने का रीजन यही है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को हम सेम ट्रीट करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये जो आपका लेक्चर है थर्ड, यहाँ पर परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हमें इसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन बीच में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर हमें कॉम्बिनेशन को समझने की जरूरत पड़ेगी। तो उन 2 क्वेश्चंस को या 3 क्वेश्चंस को, वट एवर नंबर इज देयर, उनको एक बार के लिए होल्ड पर रखेंगे और पहले कॉम्बिनेशन सीखेंगे, फिर वो पेंडिंग क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो हमने अभी तक टाइप 5 पढ़ा है, लीनियर परम्यूटेशन का और सर्कुलर परम्यूटेशन के जो टाइप्स पढ़े हैं, जो फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की जो शीट्स हैं, नोट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय बाय।